किस्मत के भरोसे कब तक बैठ सकता है कोई? कुदरत के फरिश्ते का इंतज़ार भूखे पेट कब तक करे कोई? घर में खाने के लाने पड़े हैं, घर में बीमार है कोई, दवाई किन पैसों से देगे? बिटिया जवान हो गई, बेटे को पढ़ाई के पैसे कैसे दे कोई? पैसों की ज़रूरत तो बहुत थी मुझे, लेकिन इतना नहीं कि अपने जिस्म और आबरू की कीमत लगा दूं। क्या करूं जब लोग मेरी परिश्रम को ना देखते, मेरी मेहनत की कमाई भी मेरा जिस्म देख कर देते। मुझे भूख अनाज के दानों की थी, भूख मेरे शरीर की उन हैवानों की थी। कैसे बताऊं उन्हें कि उनके माँ के जैसे दो स्तन हैं, मेरे पास भी वैसे ही दो स्तन हैं। कैसे बताऊं उन्हें कि मैं भी किसी की माँ हूँ या मैं भी किसी की बहन हूँ। कैसे बताऊं उन्हें कि कीमत एक इज्जत भरा काम देकर दो मुझे, न कि मेरा स्तन देखकर। कपड़े पहनने की कीमत कोई नहीं देता यहाँ, कपड़े उतरवाने की कीमत सब देते हैं। हाँ, हूँ मैं एक वैश्या और मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक वैश्या हूँ। मुझे थोड़ी भी इसमें शर्म अब नहीं आती, क्योंकि बहुत कुछ देखा है मैंने। जहाँ सूर्य की रोशनी ढलने पर सबके घर अंधेरे से डूब जाते हैं, वो भी प्रकाश तो एक लाइट और बल्ब की होती है। जहाँ लोग किसी की दुकान पे आना बंद कर देते हैं, वहाँ से शुरू होता है हमारा बिजनेस, जिसे आम भाषा में आप लोग धंधा कहते हो ना, वही। भीख मांग के गुजारा करती, बच्चों की लाइफ अंधियारा करती। यहाँ कीमत है हवस बुझाने की, कहाँ मैं ये बात उजियारा करती। वैश्यालों की भीड़ जो देखी, मंदिर की भीड़ भी फीकी लगती है। देख के मैं तब दंग हुई। 18 से कम उम्र की सेक्स वर्कर की कीमत बढ़ती गई। सबके मुंह से जब सुना मैंने, चलता है क्या ऐसे चिकने, चलता है क्या, कितना देगा, सुनकर मैंने भी सीख लिया। जो लोग शाकाहारी हैं वैश्यालयों में जाकर हमें जिंदा नोच खाते थे। उनके बाद लोगों की नफरत देख जिंदगी जंग सी लगती थी। उन लोगों को कोई बताओ जो गुजरता है हमारे शरीर पर, जो नोच खाते हैं लोग हमें, हमारे वजह से उनकी बेटियां, उनकी बहुएं सुरक्षित हैं। जब हम इतना गलत काम करते हैं तो आपके भारत देश के बंगाल के सोनागाछी में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया नहीं होता। मरने से अच्छा था देह व्यापार करना। वहाँ तो कुछ ऐसा भी देखा मैंने जो देखकर दंग रह गई। वहाँ 90% सेक्स वर्कर्स 15 से 30 की उम्र में थे। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में तो 12 से 15 वर्ष से भी कम की उम्र की बच्चियाँ थीं। आपके प्यारे भारत देश में 68% रोजगार के झांसे में लाकर बच्चियों को बेच दिया जाता है और 17% प्यार के नाम पर। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैंने कहाँ कुछ गलत किया है। गलत तो वो लोग हैं जो बिस्तर पर सोना चाहते हैं, हमें इज्जत भरा काम नहीं देना चाहते। इन सबके चक्कर में कमाई आपके सरकार की भी होती है और 16 का डोला 46 की छाती वाले पुलिस वाले की भी होती है। और ये वही लोग हैं जो रात गुजारने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई हम पर लुटा देते हैं। अपने बच्चों के बारे में, अपने पत्नी के बारे में भी नहीं सोचते और अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा इन सब के चक्कर में कभी मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। अरे बर्बाद तो हम होते हैं और हर रोज़ होते हैं।
वैश्या भी एक स्त्री होती है। वो सेक्स में मज़े के लिए नहीं चिल्लाती, बल्कि उसे भी दर्द होता है। लेकिन मांस खाने वाले जान की कीमत क्या जाने, उन्हें क्या पता होता है कि ज़िंदगी क्या होती है। हाँ, ज़िंदगी आसान नहीं होती साहब। अगर सब लोग आपकी तरह अच्छे होते तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता। कोई ऐसा मिले जो हमें समझे, जो हमें नौकर नहीं नौकरी दे, जो हमारे शरीर और जिस्म के अलावा हमारे काबिलियत को देखे, हम क्या कर सकते हैं, हम किस में काबिल, हमें कुछ इज्जत भरा नौकरी या काम दे सके। हम भी नहीं चाहते थे कि हमें ये बोलना पड़े कि अरे चलता है क्या, और कोई हमें धंधे वाली बोल के हमारी बच्चे, हमारे बेटे को इस तरह इंसल्ट करे कि अरे तेरी तो माँ धंधे वाली है। हमें भी अच्छा नहीं लगता ये सुनना, लेकिन मजबूरी जो होती है ना, उन लोगों को समझ में नहीं आती। जो लोग झूठे इज्जत के लिए इस गंदे समाज में जी रहे हैं। क्या है इस समाज का रोल, वो तो रात होते ही पता चल जाता होगा। देखो ना अपने बेटे को, अपने पति को देखो ना, रात में वो जो रात भर दोस्तों के साथ गुजारता है, क्या वो दोस्त ही है? देखो ना एक बार। थैंक यू गाइस।